क्या बालक, सब ठीक ठाक? पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू किए थे। उसमें हम लोग मीन के बारे में पढ़े थे और मीडियन और मॉड का भी थोड़ा परिचय हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा मीडियन हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मीडियन एक्चुअली क्या होता है कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, कुछ डेटा दिए गए हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लीजिए, तो मिडिल जो टर्म होगा वही आपका मिडिल कहलाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ डिफिनीशन में हम दिए हैं। द मीडियन ऑफ ए सीरीज, जो कोई डाटा दिया गया है कम लगे उसको सीरीज बोल रहे हैं, आर्डर में लिख दिए तो द मीडियन ऑफ ए सीरीज इज वैल्यूज ऑफ मिडिल टर्म। इम्पोर्टेंट बात क्या है? मिडिल टर्म ऑफ सीरीज, यानी किसी सीरीज का मीडियन क्या होता है? उस सीरीज का मिडिल टर्म होता है व्हेन द वैल्यूज आर रिटेन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई सीरीज दी गई है तो उसके वैल्यूज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो जो मिडिल टर्म की जो वैल्यू होती है वही मीडियन कहलाती है। ठीक है, अब समस्या ये है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आड है तो मिडिल में एक टर्म आएगा। ठीक है, अगर इवन है तो मिडिल में दो टर्म आएगा। अगर मिडिल में दो टर्म अगर आ गए तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, यानी दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसी आधार पर आपके फार्मूला बने हुए हैं। क्या है? फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपका ये हुआ बेटा कि जो भी ऑब्जर्वेशन है सीधे सीधे दे दिया गया है, सीधे सीधे दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए जैसे दे दिया गया 1 है, 2, 5, 7, 11। ठीक है, इस तरीके से दे दिया गया। मान लीजिए ये अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है। मिडिल में देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो मिडिल में कौन सा टर्म पड़ा? 5। ये कहलाएगा इस डाटा का, गिवन डाटा का मीडियन। ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म क्या है आपका? लिमिटेड है, ओनली 5 टर्म्स है, तो काउंट कर लिए भाई कि मिडिल में हुआ। ज़्यादा है तो किसे करेंगे? ठीक ना। अगर आड नंबर ऑफ टर्म है तो क्या करिए, आपका 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी n+1/2 व्हेन n इज ऑड। यहीं से कंपेयर कर लीजिए, जैसे n क्या है यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5 है, ऑड है तो क्या होगा? 5 + 1/2 है टर्म, यानी क्या हो गया बेटा? 5 + 1 6, 6/2 यानी थर्ड टर्म। देखो 1, 2, 3 थर्ड टर्म हुआ। बात समझ आ रही होगी। अब देखो अगर आपका जो है n क्या है? इवन है, इवन है तो मिडिल में 2 टर्म होगा, एक n/2 टर्म होगा और n/2 + 1 टर्म होगा। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए कि यही देख लेते हैं कि दिखाना क्या है, यही सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 6 टर्म है तो मिडिल 2 टर्म पड़ेंगे। एक टर्म पड़ गया, क्या है? कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6/2 टर्म, एक होगा 6/2 + 1 टर्म, यानी थर्ड एंड फोर्थ। देखो 1, 2, 3 थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों का निकाल लेंगे आपका मीन, यानी 5 + 7/2। ये आंसर हुआ। ये लिखा हुआ है मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1 टर्म व्हेन n इज इवन। ठीक है, एक्चुअल जो डिफिनीशन है, मीनिंग जो है यही है, इसी के बेस पर जो है और आगे बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपका दे दिया गया फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा अनग्रुप्ड है, ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो उस केस में पहला काम हम करते क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद
ये निकाले हम आपका क्या, आपका फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सम ऑफ द, यहाँ भी आपका काम वही करेंगे, एन अगर इवन है, एन अगर इवन है, एन बाई 2 निकालेंगे, एन बाई 2 निकालेंगे। ठीक है, तो टर्म कौन सा लेंगे, द टर्म करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाई 2, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई 2 के इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म ले लीजिए, या एन बाई 2 से इक्वल नहीं है उससे जस्ट ग्रेटर, उससे जस्ट ग्रेटर। अभी एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर एन ऑड है तो जैसा कि इसमें किए थे, एन बाई 2 एंड एन बाई 2 प्लस 1th, यही दिया है, एंड एन इज ऑड then mean of the terms corresponding to cumulative frequency greater than or equal to n by 2 and n by 2 plus 1, and cumulative frequency greater than or equal to 1 by 2 and greater than or equal to n plus 1, n by 2 plus 1, उसका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, अब है आपका मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा अगर गिवन है आपका, इंटरवल दिया गया है जैसे ऐसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से है ग्रुप डाटा, इसको इस तरह दिया है, ग्रुप डाटा बोलते हैं उसको। तो उस केस में अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन निकालते हैं। ठीक है, एन निकाल करके आपका मीडियन क्लास फाइंड आउट किया जाता है। मीडियन क्लास का मतलब एन बाई 2 करेंगे, एन बाई 2 करके देखेंगे आपका, तो उससे इक्वल या जस्ट ग्रेटर, इक्वल अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो जस्ट ग्रेटर हम लेते हैं एक्चुअली, तो वही आपका है। तो मीडियन क्लास आपका होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेना है। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है। इसको एग्जाम्पल थ्रू और क्लैरिफाई कर देंगे हम। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, विड्थ में जैसे मान लीजिए 0 to 5 है तो क्या विड्थ क्या होगा, 5 माइनस 0 यानी 5, 5 to 10, 10 माइनस 5 यानी क्या हुआ आपका 5। ठीक है, ये विड्थ बोलते हैं। ठीक है, एन क्या है, द टोटल फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन, यानी मीडियन क्लास जो है उसे जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपका मीडियन निकालते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके टर्म दिए गए हैं 1, 3, 7, 8, 11, यानी कि फ्रीक्वेंसी है 1 की फ्रीक्वेंसी 2। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, कि 1 क्या है 2 टाइम है। ये 3 की फ्रीक्वेंसी 4 मतलब क्या हुआ, 3 कितनी बार है, 4 टाइम है। ठीक है, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है, नहीं 7 1 टाइम है। 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 11 की फ्रीक्वेंसी 4 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार क्या है, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ 2 ये ऐड कर देंगे तो 6, फिर ऐड कर दिए तो कितना हो गया आपका, ये और ये 7, ये और ये ऐड कर दिए 10, ये और ये कर दिए 14। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ 7 लिखा हुआ है। 7 कहने का मतलब कि यहाँ तक यानी 1 से लेके 7 तक टोटल 7 टर्म हुए।
यहाँ आपका लिखा है 8 के सामने लिखा हुआ है 3, माने 8 तक जो है टोटल 10 टर्म हुए। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 तक टोटल कितने टर्म हुए आपका? 10 टर्म हुए। ये कहने का मतलब है क्यूमुलेटिव मतलब होगा टोटल निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो फार्मूला की अगर बात करें तो बोला गया है कि n अगर इवन है तो n/2 हम लिखे थे उसमें द टर्म करिस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n/2 लिखे हैं। फार्मूला देखिएगा अभी, ठीक है। तो n/2, यहाँ n जो है इवन है तो n/2 तो निकल ही जाएगा। 10/2 करेंगे तो 14/2 यानी क्या हुआ 7। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो देखा जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 7 के इक्वल है क्या? 7 के इक्वल, देखिए 7 के इक्वल है, तो 7 के इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो कौन सा टर्म आपका हो गया? ये आपका 7th टर्म। कौन सा टर्म हो गया? 7th टर्म, ठीक है। और n/2 प्लस 1th टर्म, 10/2 क्या हो जाएगा? 7 + 1 यानी 8th टर्म। कौन सा टर्म हो गया? 8th टर्म। 7th टर्म और 8th सिमुलेटिव 7 आपका ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये हुआ 7 और क्यूमुलेटिव है 8। 8 का मतलब किस में आएगा? 7 से जस्ट बाद, ये नहीं कि सीधे 8 दिखेगा आपको, या 10 लिखा हुआ है यानी 7 से जस्ट ग्रेटर, इसलिए बताए हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टर्म्स, द टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 7 के इक्वल तो मिल गई, लेकिन 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू है कि नहीं? मतलब क्या आपका हो जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाता क्या हो गया? 8, यानी क्या हो गया? 7 + 8/2 निकालेंगे यानी 15/2। ये चीज यहाँ देख लीजिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। टोटल बेटा टर्म कितने हैं इसके? 14 टर्म हैं। तब मिडिल में रहे, मिडिल में 2 टर्म आएगा, तो मिडिल में जो 2 टर्म आएगा एक कौन आएगा? 7th टर्म और 8th टर्म। 7th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 टर्म, ये दोनों टर्म आएंगे मिडिल में। देखो मिडिल में है कि नहीं? इसके जस्ट बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसके जस्ट पहले 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मिडिल में है। इनका क्या लेंगे आपका? इनका हम लेंगे मीन, ये आपका ले लिए। बात में समझ आई? फार्मूला का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे हम मीडियन निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका ग्रुप डाटा पर। ये आपका एक एग्जांपल लिए हैं हम ग्रुप डाटा। इंटरवल का फॉर्म दिया रहेगा 135 to 140, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी क्वेश्चन हमको यहीं तक गिवन रहेगा, हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, टोटल हमने किया देखा हुआ 51, तो n/2 25.5। इसी के बेस पर हम निकालते हैं मीडियन क्लास, यानी उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं जो इससे जस्ट बड़ा हो। जस्ट बड़ा में क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। समझ गए बात को? या इसके इक्वल हो हर बात को, या जस्ट ग्रेटर देन हो। इक्वल कैसे बाद इक्वल कैसे लेते हैं हम, लेकिन आपका इक्वल तो कैसे है? 25.5 तो कहीं है नहीं, इसे जस्ट बड़ा क्या है? 29। तो यही इसके करस्पॉन्डिंग ये, यानी ये हो गया मीडियन क्लास। ऐसे जस्ट प्रेसीडिंग टर्म जो आपका है, इसके जस्ट पहले वाला है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF पे जगह यूज करेंगे। और लोअर लिमिट यानी आपका ये 145, ये लिखे हुए हैं हम, ठीक है। लोअर लिमिट आपका ये हो गया, मीडियन क्लास आपका ये हो गया। H आपका इसका ब्रेड्थ है, 5 का डिफरेंस है, 18, F = 18,
यानी इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें, प्रेसिडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले मीडियन क्लास का ये फार्मूला, मीडियन का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है सीधे सीधे और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल में एक क्वेश्चन आप ढंग से देख लेंगे, केवल कंपेयर ही करना है, कंपेयर करने का वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन करिए, और कुछ नहीं करना है। समझ गए बात को? तो हम लोग मीन और मीडियन के बारे में जान गए। इस तरह से मोड पर कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे मीन, मीडियन और मोड ये आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिस्पर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, इस तरह से सेंट्रल डिस्पर्शन हो गया। ठीक है, तब स्टैटिस्टिक जितना आपके सिलेबस में है सब कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।